कुछ प्रश्न देखेंगे जो रेलवे में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस नियम का नाम क्या है जो कहता है कि गैसों के मिश्रण में कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है। एवोगाद्रो का आंशिक दाब का नियम, बॉयल का आंशिक दाब नियम, चार्ल्स का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। यहाँ पूछा है गैसों के मिश्रण में कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है ये हो जाएगा सही आंसर। यहाँ देखिए, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यह कहता है कि गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दबाव व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है। इस नियम को गणितीय रूप से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, P total इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब P टोटल गैस मिश्रण का कुल दबाव है और P1 P2 P3 मिश्रण के व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबाव है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किस प्रकार के अणु द्विध्रुवीय परस्पर क्रिया दिखाते हैं? आयनिक अणु, क्षणिक द्विध्रुव वाले अणु, अस्थायी द्विध्रुव वाले अणु, गैस द्रव्य अणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थायी द्विध्रुव वाले अणु। चलिए डिस्कस करते हैं। द्विध्रुव परस्पर क्रियाएं उन अणुओं के बीच होती है जिनमें अस्थायी द्विध्रुव होते हैं। इन अणुओं के अलग अलग सिरों पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश होता है, जिससे विभिन्न अणुओं के इन विपरीत आवेशों के बीच परस्पर क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में, ताजे पानी का हिमांक बिंदु डिग्री सेल्सियस है। तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है। ताजे पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह वह तापमान है जिस पर पानी मानक वायुमंडलीय दाब के तहत अपनी तरल अवस्था से ठोस यानी कि बर्फ में बदल जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी बर्फ में जम जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान पर यह तरल अवस्था में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1812 में किसने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि विभिन्न गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेडियो एवोगाड्रो। 1812 में इतालवी वैज्ञानिक अमेडियो एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो की परिकल्पना का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार समान तापमान और दबाव के तहत विभिन्न गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। इस सिद्धांत नेमोल और एवोगाड्रो की संख्या 0.022 इंटू 10⁻23 अणु प्रति मोल की अवधारणा की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कण एक ही दिशा में चलते हैं, कण धीमे हो जाते हैं, कण तेजी से चलते हैं, कण स्थिर रहते हैं। तापमान बढ़ने पर कणों की गति, तो तापमान बढ़ने पर कणों की गति जो है तेजी से चलने लगते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इससे पदार्थ की सभी अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में कणों की गति
तेज हो जाती है। गैसों में तापमान बढ़ने पर कण बहुत तेजी से तथा एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तरल पदार्थों में कण अधिक स्वतंत्रता से घूमते हैं, जिससे तरलता बढ़ जाती है। ठोस पदार्थों में कण उच्च तापमान पर अधिक तीव्रता से कंपन करते हैं। नेक्स्ट, ठोस CO2 दबाव कम होने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल बिना द्रव अवस्था में आए। इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो वीडियो को स्किप करके, वीडियो को रोक के सारा जानकारी डिटेल से ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन दिनों वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। अस्पतालों को सिलेंडरों में आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन संपीड़ित गैस नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही बी नंबर हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है पूछा गया है, तो ये कथन गलत है। सूखी बर्फ को द्रवीभूत करके बनाई जाती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को द्रवीभूत करके और फिर से इसे तेजी से फैलने देकर बनाई जाती है, जिससे यह ठोस रूप में जम जाती है। इसे सूखी बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तरल में पिघलती नहीं है, बल्कि कमरे के तापमान पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन और हवा से भारी होती है। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु गैस है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, जेनॉन या फिर हाइड्रोजन। तो इसके सही जवाब हो जाएगा जेनॉन। जेनॉन एक परमाणु गैस है, जिसका अर्थ होता है इसमें एकल परमाणु होते हैं। जेनॉन एक उत्कृष्ट गैस है और अन्य उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन की तरह यह अपनी गैसीय अवस्था में अलग अलग परमाणुओं के रूप में मौजूद होती है। अब नेक्स्ट, डबल ग्लेज्ड खिड़कियों में शीशों के बीच की जगह को भरने के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? अक्रिय गैस। तो इसमें हो जाएगा आर्गन गैस। कांच के शीशों के बीच की जगह को भरने के लिए डबल ग्लेज्ड खिड़कियों में आर्गन का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह रंगहीन, गैर विषैला होता है और इसमें कम तापीय चालकता होती है और इंसुलेशन और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में मदद मिलता है। गर्मी के नुकसान को कम करता है, इमारतों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाता है, नमी के निर्माण को कम करके पैनल के बीच संघनन को रोकता है, ध्वनि संचरण को कम करता है जिससे आंतरिक भाग शांत हो जाती है, अन्य गैसों की तुलना में कम अभिक्रियाशील, खिड़कियों की दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।